बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका जीवन पूरी तरह उसके खेत और मौसम पर निर्भर था। इस बार गर्मियों का मौसम असामान्य रूप से लंबा हो चुका था। बादल आते तो थे पर बरसते नहीं थे। धरती फट चुकी थी और धूप इतनी तेज थी कि बीज भी सूखने लगे थे। किसान रोज की तरह सुबह सुबह खेत में काम करने पहुंचा। उसके कपड़ों पर धूल जमी हुई थी और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती थीं। थक कर वह घर लौटा, थोड़ा सा सूखा भोजन खाया और फिर से खेत की ओर चल पड़ा। जब वह खेत पहुंच रहा था, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया, मगर किसी भारी कदमों की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, एक बड़ा सा शेर उसकी ओर बढ़ रहा था। डर के मारे किसान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और पास ही एक मजबूत पेड़ दिखाई दिया। बिना देर किए वह तेजी से उस पर चढ़ गया। शेर पेड़ के नीचे चक्कर काटने लगा, कभी दहाड़ता, कभी छलांग लगाने की कोशिश करता, लेकिन किसान शाखा पर मजबूती से टिककर बैठा रहा। काफी देर तक शेर पेड़ के नीचे घूमता रहा। धीरे धीरे शाम होने लगी और आखिरकार शेर थक कर जंगल की ओर वापस चला गया। किसान ने राहत की सांस ली। वह रात होने तक पेड़ पर बैठा रहा। जब उसे लगा कि खतरा टल गया है, तब सावधानी से नीचे उतरा और घर लौट गया। 2 दिन बाद सुबह अचानक आसमान में काले बादल घिर आने लगे। हवा ठंडी हुई और कुछ ही देर में पहली बूंद जमीन पर गिरी। किसान घर से बाहर निकला और आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। धीरे धीरे तेज बारिश होने लगी, जिसने सूखे खेतों को फिर से जीवन दे दिया। उस दिन किसान ने महसूस किया कि प्रकृति की मार चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, हर कठिनाई के बाद राहत का समय जरूर आता है। उसकी फसल फिर से बचने की उम्मीद जग चुकी थी और उसके दिल में एक नई ऊर्जा लौट आई थी। बारिश से रघु की फसल ऐसी खिल उठी कि गांव के बकरे तक बोलने लगे, भाई क्या खा रहे हो, हमको भी चाहिए। जब फसल काटने का टाइम आया, रघु ने अपने पूरे परिवार को बुलाया। माँ, बाप, पत्नी, बच्चे और वो पड़ोस की आंटी जो हर बात पे कहती थीं, हम तो बस हेल्प करने आए हैं। सब मिलकर फसल काटने लगे। काम के बीच बीच रघु गाना गाता जाता, काटो रे काटो, फसल को काटो, पैसे मिलेंगे तो मार्केट से जलेबी लाटो। और वैसा ही हुआ। फसल बेचने जब रघु बाजार गया तो उसको इतने पैसे मिले कि दुकानदार भी हंसकर बोला, भाई रघु, आपकी तो इस साल लॉटरी लग गई। पैसे मिलते ही रघु सीधा मिठाई की दुकान गया। बोला, भैया सबसे बड़ी जलेबी पैक करो, फैमिली का मुंह मीठा करना है। दुकानदार ने पूछा, कितनी बड़ी? रघु बोला, जितनी बड़ी आपके कढ़ाई में आ जाए। घर जाके रघु ने जलेबी सबको खिलाई। सबके चेहरे पे खुशी ऐसी चमक रही थी जैसे किसी ने एलईडी लाइट ऑन कर दी हो। रात को रघु ने आसमान की तरफ देखकर फिर कहा, भगवान जी, इस साल की बारिश ने कमाल कर दिया, अगले साल भी ऐसे ही भेजना, बट विदाउट डांस रिक्वेस्ट प्लीज।